ने जो एक अधिकारी आए हैं उन्होंने कुछ ड्राइंग में इसके बदलाव की बात की है। इतनी डिले में चलते हैं सरकारी काम तो कहीं ना कहीं तेजी लानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट जो है वो जनता को हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताया जाना जरूरी है। 1 साल से हम लोग छुपा के बैठे हुए हैं। अधिशासी अभियंता चाहते हैं कि ये पुल जो है बहुत सुंदर बने, बहुत अच्छा बने, तो इसलिए उन्होंने कर्व वगैरह के लिए जो है कार्य को रोक दिया और बोला कि आप किसी नए डिजाइनर से आप दोबारा ड्राइंग करा के लाओ। तो मैं जानना चाहूंगा, जो पुल की ड्राइंग की आप बात कर रहे हैं, जो ये पुल का निर्माण हो चुका है, इसके बाद में ड्राइंग की बात की जा रही है। तो रागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। मैं इस समय आपके समक्ष आया हूं, आपको लेके आया हूं रामनगर रोड पे, जो कि अनन्या के निकट जो फ्लाईओवर बन रहा है। आज काशीपुर के प्रत्येक व्यक्ति और जो काशीपुर से जो टूरिस्ट निकलता है या जो हमारे स्टेट के लिए उत्तराखंड में जो कुमाऊं के लिए आता है, उसके हर एक के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये जो फ्लाईओवर है बड़ी तेजी से चला, बड़ी तेजी से पिलर का काम हुआ और अचानक इसकी जो स्पीड है उस पर स्पीड ब्रेकर क्यों लग गए। दरअसल वजह खोजते खोजते हम आप तक पल टू पल अपडेट देते रहते हैं और आपको भी अपडेट करते हैं ताकि कोई तो इसकी सुध ले। अब हम आपको ये जानकारी देना चाह रहे हैं, दरअसल ये जो फ्लाईओवर है, ये जो इसकी स्पीड जो कम हुई है उसकी मुख्य वजह ये है कि जो कार्यदायी संस्था है वुड हिल, उसके द्वारा एक पत्र भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उधम सिंह नगर को लिखा गया कि जो इस फ्लाईओवर में जो अभी नए जो एक अधिकारी आए हैं पिछले तकरीबन कुछ माह से, उन्होंने कुछ ड्राइंग में इसके बदलाव की बात की है। जो डिजाइन मैं दिखाना चाह रहा हूं, जो ये ऊपर की प्लेट्स हैं वो टेक्निकल तो हम आपको ज्यादातर नहीं बता पाएंगे, वो तो अभी हम आपको रूबरू कराएंगे। जो कार्यदायी संस्था है उसके थ्रू जो वो बताएंगे उसी को हम आप तक समक्ष पेश करेंगे। परंतु जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स के डिजाइन को लेकर ये कुछ आपस में कई महीनों से ये कार्य रुका हुआ है, धीरे धीरे बहुत धीमी गति से चल रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो पत्र जो वुड हिल ने जो भेजा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बाद वो इसका संज्ञान लेते हैं और कब संज्ञान लेते हैं और जो वो अधिकारी हैं जिन्होंने ये ड्राइंग की बदलाव की बात की है, वो सारी बातें हमको जो है वुड हिल के जो ठेकेदार हैं उनके थ्रू बताई गई और हम अभी सारी जो पूरी आपको एक एक जो पॉइंट है वो उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। आपको ये देखना होगा कि आखिर कैसे सरकारी काम में बाधा आती है और जिसकी वजह से पूरा स्टेट सफर करता है और कई सारे जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। हमारे स्टेट को लेकर जो बाहर से कॉर्बेट के लिए टूरिस्ट घूमने आता है वो क्या अनुभव यहां से लेके जाता है। दरअसल जिम्मेदारी सबकी बनती है और सभी को इसका दायित्व निभाना पड़ेगा और ये जो काम इतनी डिले में चलते हैं सरकारी काम, तो कहीं ना कहीं तेजी लानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट जो है वो जनता को हो रहा है और जनता से ही सभी कुछ है। मैं हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और नितिन गडकरी जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक भी बात पहुंचे ताकि पता चले कि ये जो देरी हो रही है, आखिर ये देरी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बैठ के इस पे सेटलमेंट होके वन टाइम सॉल्यूशन होना चाहिए। जल्द से जल्द हमारे को ये फ्लाईओवर चलता हुआ दिखाई देना चाहिए ताकि जनता की समस्या का हल निकल सके। दरअसल ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये जो जाम लगता है, ये जाम की स्थिति देखिए। इन लोगों को निजात भी तभी मिलेगी जब ये ऊपर से गाड़ियां चलेंगी। तो जो वो ठेकेदार हैं वो हमारे संवाददाता मानिक गुप्ता से हमारा रूबरू उनका 1-to-1 इंटरव्यू हुआ है, वो आपको अभी आगे हम सुनाते हैं और पूरी जानकारी लीजिए, अंत तक बनी रहिए हमारी खबर पे। धन्यवाद। लगातार आपके द्वारा देखा जा रहा है कि इसका कार्य जो है पहले तेज गति में था, परंतु अब बिल्कुल रुका पड़ा है। काफी महीनों से देखा जा रहा है कि इस पर कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा। लगातार हमारे चैनल के द्वारा इसको लेकर आवाजें उठाई गई हैं, लेकिन अभी तक
कुछ भी कार्य उस पर होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी विषय को हम लेकर आए हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं जो वुडहिल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है कंपनी, उससे हम जानेंगे। उनके कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पहले बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा था और वास्तव में हम लोगों ने जिस तरह से काम किया अप टू सब स्ट्रक्चर लेवल, हमें स्वयं लग रहा था कि हमारा जो है प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दुर्घटना हुई यहाँ पे पिछले साल इसी महीने में अक्टूबर में, जब हमारा स्लैब का काम शुरू हुआ। स्लैब का काम जिस समय शुरू हुआ तो हमने 4-5 छत पे हमने जो है पूरी तैयारी करके सरिया बांध के हमने फिट करके रखा हुआ था कि हम स्लैब का काम शुरू कर देंगे। आप सोचिए, अगर अक्टूबर माह में स्लैब का काम शुरू हो गया होता तो अब तक तो पूरा पुल कंप्लीट न हो गया होता। लेकिन दिक्कत ये पड़ी कि थोड़ा सा डिजाइन को लेकर एक इशू आ गया। डिजाइन को लेकर इशू क्या है, जिसको शायद बताना उचित नहीं है। अगर हम ये कहें कि जो है डिजाइन का इशू है, उसको सार्वजनिक रूप से बताना उचित है या नहीं है मैं नहीं जानता। लेकिन गुप्ता जी हमसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो समाज के तमाम स्वयं सेवी संगठन, तमाम समाज सेवी संगठन, काशीपुर के विकास के लिए कार्यरत तमाम संगठन आपकी कैसे मदद कर पाएंगे। तो फैक्ट ये है और मजबूरी भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताया जाना जरूरी है। 1 साल से हम लोग छुपा के बैठे हुए हैं। इसमें हुआ क्या कि जब वो छत बनाया तो छत के अंदर कुछ मानक होते हैं जिसमें कर्व वगैरह उसके मेंटेन किए जाते हैं, और हमारे जो है आदरणीय अधिशासी अभियंता चाहते हैं कि ये पुल जो है बहुत सुंदर बने, बहुत अच्छा बने। तो इसलिए उन्होंने कर्व वगैरह के लिए जो है कार्य को रोक दिया और बोला कि आप किसी नए डिजाइनर से आप दोबारा ड्राइंग करा के लाओ। हम लोगों ने दोबारा ड्राइंग करा के दिया। दोबारा ड्राइंग कराने के बाद उसको हमने जो है वैट कराया IIT VHU से, और इसमें कंट्रीलीवर 4 मीटर के आसपास जाने की संभावना है, जिस तरह से चाहते हैं विभाग चाहता है, जिस तरह से NHPWD चाहता है। लेकिन मजबूरी ये है कि देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो आपको छत कैसी बनानी है ये छत बनाते समय आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपको शुरुआत के ही लेवल से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर 7.5 मीटर की चौड़ाई का हमारा पियर है, 8 मीटर की चौड़ाई का हमारा पियर है, तो उसके ऊपर हम जो है 20 मीटर की छत नहीं डाल सकते हैं, या हम कंट्रीलीवर जो जिस तरह से चाहते हैं उसमें 4.5 मीटर के आसपास का जो है कंट्रीलीवर आ रहा है। अब 4 मीटर का कंट्रीलीवर निकालना सेफ नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास करके देख लिया है, बहुत हमने बड़े बड़े इंजीनियर्स को पकड़ा, हमने IIT VHU के इंजीनियर्स को पकड़ा, लेकिन ये पुल जैसा ये डिजाइन हुआ था, जैसा DPR में लिखा है, जैसा बॉन्ड में लिखा है, 10.5 मीटर चौड़ा यही बनेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी रास्ता नहीं है कि इस पुल को जो है हमारे पास ऑप्शन है, हम सुंदर बना दें या सेफ बना दें। तो हमें सुंदर बनाने के लिए हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हमारा पुल सेफ नहीं रहेगा। देखिए, अगर ये ड्राइंग का इशू फाइनल हो जाता है तो पुल बनने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टोटल 22 छत डालना है, हमारे पास 6 छत की शटरिंग है, और जिस तरह से आप लोग खुद जानते हैं कि हम लोग तेज काम करते हैं, तो हम इसको अब तक कब का खत्म कर चुके होते। काशीपुर में फ्लाईओवर को लेके लगातार खाली मैं इसी आरोपी की बात नहीं करूंगा, चाहे मैं दूसरे आरोपी की भी बात करूंगा, जो काशीपुर में दोनों ही आरोपी बन रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ विभागीय टालमटोली के कारण या फिर लेट लतीफी के कारण जो है काशीपुर की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके द्वारा एक पत्र भी जो है हमें ये प्राप्त हुआ है, जो जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने काफी कुछ बातें कही हैं। और जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि पुल की नई ड्राइंग जो है मांगी गई है विभाग द्वारा, तो मैं जानना चाहूंगा जो पुल की ड्राइंग की आप बात कर रहे हैं, जो ये पुल का निर्माण हो चुका है, इसके बाद में ड्राइंग की बात की जा रही है? नहीं, देखिए, पहले सब स्ट्रक्चर तक बनाया गया है और विभाग ने
जिसको हम छत बोलते हैं उसको हम टेक्निकल भाषा में सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर की भी ड्राइंग बनाई गई है। वो ड्राइंग पूर्ववर्ती अधिकारियों द्वारा पास भी किया जा चुका है और हमने सारी रिसर्च करने के बाद देख लिया कि जो पुल का ड्राइंग अप्रूव्ड है ऑलरेडी, जो पूर्ववर्ती अधिकारियों ने किया हुआ है, सिर्फ उसी पे पुल बन सकता है। उसके अंदर किसी भी तरह का अल्ट्रेशन का प्रयास हमने कर लिया, यहाँ से लेके IIT BHU तक कर लिया, लेकिन कहीं से भी पुल में अल्ट्रेशन करने संबंधित कोई भी तकनीकी रूप से फिजिबल ड्राइंग कोई भी डिजाइनर देने के लिए तैयार नहीं है। और सभी ने यही अनुशंसा किया है कि जैसा आपका अप्रूव्ड है वैसा ही पुल आप बनाइए, वैसा ही बन सकता है। आपके द्वारा एक सूचना और इस पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपी गई थी कि 2021 में ही दिसंबर के महीने में आपका जो रेलवे का GAD है वो पास हो चुका है, उसको लेकर के कहना चाहेंगे? देखिए, GAD हमने, और खास तौर से थोड़ी सी अच्छी बात रही कि कुछ DRM लोग हमारे जान पहचान के थे और चूंकि हमारा पुल था तो हमने 3 महीने के अंदर GAD अप्रूव करा के दे दिया था। लेकिन एक इशू ये हमेशा होता है कि एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रेलवे के और NH के बीच में। उसके अंदर कि जब भी आप कोई रेलवे का ओवरब्रिज बनाएंगे तो आप साथ में अंडरपास भी बनाएंगे। रेलवे का वर्जन ये होता है कि अगर अंडरपास बन जाएगा तो बड़े वाहन चले जाएंगे पुल के ऊपर से, छोटे पैदल जाने वाले और इस तरह के पशुओं के लिए जो है नीचे से वो पशु निकल जाएंगे। उसको कैटल पास ही रफली बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन एंड कैटल पास, पैदल जाने वाले और जो है पशुओं के लिए, ताकि वो एक दीवार खींच दें अपनी रेल पटरी और सड़क के बीच में, ताकि किसी तरह का और व्यवधान ना हो सके। और ये लोग धीरे धीरे करके क्रॉसिंग रिमूव कर रहे हैं, फाटक रिमूव कर रहे हैं। तो अगर ये अंडरपास नहीं बनता तो इनका पर्पस डिफीट होता है कि आपको फाटक फिर भी बंद करना है, खोलना है। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये करना पड़ता है। अब विभाग ने क्या सोचकर, जानबूझकर या अनजाने में या गलती से, इसके पहले जो PRL हमारे पहले जो था उसमें अंडरपास का प्रोविजन था, लेकिन इस बार अंडरपास का जो है प्रोविजन हमारे टेंडर में से हटा दिया गया। GAD पास होने के बाद रेलवे सेफ्टी कमिश्नर होता है, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने इस कारण से उस GAD को रोक लिया, अप्रूव नहीं किया। अब हमको दोबारा नए सिरे से ड्राइंग बनानी पड़ रही है और नए सिरे से जो है जमा कराया जाएगा और रेलवे उसको तब पास करेगा। हमने जून माह में नई ड्राइंग बना के प्रॉपर BHU से वैट कराने के बाद उसको हमने विभाग को जमा कर दिया है, किंतु अभी तक यह रेलवे अधिकारियों तक नहीं पहुंचा है, रेलवे अथॉरिटीज को नहीं भेजा गया है। जैसे ही भेजेंगे अप्रूव करेंगे हम लोग, रेलवे का भी काम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये मालूम पड़ता है कि जो आपका फ्लाईओवर, ये जो ROB तैयार हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं विभागीय दिक्कतें जो हैं उसको आपका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखा गया है कि काशीपुर के जो सामाजिक संगठन है वो काफी ज्यादा हद तक मदद करती हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, जब विभाग और कॉन्ट्रैक्टर के बीच समन्वय नहीं हो पाता है तो इसी तरह काम रुकता है। हमें तो पता भी नहीं है हमें क्या करना है। अगर हमें ड्राइंग अप्रूव करके मिलती और हम उसके ऊपर आराम से काम करते रहते, विभाग उसकी जांच करता रहता और काम चलता। लेकिन 1 साल हो गया है ड्राइंग्स को लेके, अभी तक कंफ्यूजन है कि क्या काम करना, इसलिए छत नहीं हो रहा है। मैं सारे सामाजिक संगठनों से, सारे राजनीतिक संगठनों से, सारे प्रशासन के व्यक्तियों से और काशीपुर डेवलपमेंट फोरम का खास तौर से मैंने नाम सुना है, मैं उनसे अपील करूंगा कि विभाग के साथ समन्वय बना के किसी तरह से क्या व्हाट टू डू, एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा हमारी मदद करिए, हम लोग बहुत तेज काम। जी, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, और मैंने मिस्टर घई का नाम बहुत बार सुना है, उन्होंने कई बार जो है हमें खास तौर से क्यों नहीं छेड़ा जबकि हम खुद काम धीरे कर रहे हैं। तो अगर वो हमें बोलते कि
आप काम क्यों धीमे कर रहे हैं, तो हम उनको बताते कि साहब इसलिए हम काम धीमे कर रहे हैं तो हमारी मदद हो जाती। लेकिन हमको कोई भी सामाजिक संगठन क्यों अछूत बना के यहाँ पे रखा हुआ है, वो हमसे ना हमारी शिकायत करता है ना हमारी तारीफ करता है, तो हमको तो भूल ही गए हैं लोग। तो आप सभी से अपील है कि आप लोग हमारी मदद करें ताकि इसको पुल को हम जल्दी से जल्दी बना के ख़त्म कर सके। ये बहुत बेइज्जती की बात लगती है कि साहब साल भर से काम नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं हम क्या करें, तो क्यों नहीं, कैसे होगा काम। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ये कंपनी निर्माण कर रही है अनन्या फ्लाईओवर का, जो अनन्या के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, जो आरओबी बन रहा है उसका, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाचार भी दिखाई दे रही है। क्योंकि जब जो विभागीय टालमटोली है, लेट लतीफी है, या फिर जो समन्वय है कॉन्ट्रैक्टर और जो विभाग है उसके बीच का, जब वही नहीं बैठ पा रहा, जनप्रतिनिधि इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले करते नहीं दिखाई दे रहे, तो वो जो है यहां मांग कर रहे हैं काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम से, केडीएफ से, कि वो इनकी सहायता करे। जिस प्रकार से जो आरओबी, जो महाराणा प्रताप चौक का आरओबी है जिसका निर्माण करने में वो सहायता कर रही है, तो ये काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम के लिए, काशीपुर के लिए कहीं ना कहीं एक सोचनीय प्रश्न है, सोचनीय चीज है कि अभी तक काशीपुर में विकास जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा क्यों नहीं करता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।